न्यूज 360 में आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से करीबी और सहयोगपूर्ण रहे हैं, लेकिन इन दिनों बांग्लादेश की राजनीति में भारत विरोधी आवाजें तेज होती जा रही हैं। चुनावी समय में बढ़ते इस विरोध का मूल कारण क्या है? क्या बांग्लादेश की राजनीति अपने अंदरूनी संकटों से ध्यान भटकाने के लिए भारत को निशाना बना रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। फरवरी की सियासी तपिश से पहले ही बांग्लादेश की सरहदों पर सुलगने लगी है नफरत की वो आग, जो बुझने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल बांग्लादेश में हाल ही में चुनाव होना है, लेकिन ढाका की गलियों में चुनावी पोस्टर की बजाय बगावत की आग भड़क रही है। ढाका की गलियों में चुनावी पोस्टर नहीं, बल्कि भारत विरोधी नारों की गूंज सुनाई दे रही है। जो भारत कभी बांग्लादेश की आजादी का सबसे बड़ा साथी था, आज उसी भारत को चुनावी फायदे के लिए दुश्मन बनाया जा रहा है। एक और भारत है जिसने संकट में बांग्लादेश का साथ दिया, और दूसरी तरफ बांग्लादेश है जो कट्टरपंथियों के जाल में फंस गया है। एहसान फरामोश कहलाया जा रहा है। अब आखिर क्यों बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का ये सैलाब भारत के विरोध में नारे लगा रहा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले बुधवार को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमलों को जान लेते हैं। ढाका में भारत विरोधी मार्च निकाला गया। भारतीय उच्चायोग को घेरने की कोशिश की गई। भारत विरोधी नारे लगाए गए। पुलिस से भिड़े कट्टरपंथी प्रदर्शनकारी, भारतीय राजनयिकों को धमकी दी गई, जिसके बाद भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश उच्चायोग पहुंचा था। इसके बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए बांग्लादेश के राजशाही और खुलना शहर में भारतीय वीजा सेंटर बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले ढाका में वीजा सेंटर को बंद कर दिया गया था। आज बांग्लादेश में भारत विरोध को राष्ट्रवाद का चोला पहनाने की कोशिश हो रही है। रैलियों में भारत को दुश्मन बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नफरत फैल रही है और आम जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश की राजनीति अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारत को निशाना बना रही है? क्या सत्ता की लड़ाई में इतिहास, रिश्ते और क्षेत्रीय जिम्मेदारी सब कुछ भुला दिया गया है? दरअसल ये मार्च कट्टरपंथी जुलाई ओकिया संगठन का बताया जा रहा है। ये वही संगठन है जिसके चलते शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। ये वही संगठन है जिसने यूनुस सरकार को बांग्लादेश की गद्दी पर बिठाया। इसका उद्देश्य है कि भारत को और भारतीय हित को बांग्लादेश से बाहर कर देना, ताकि बांग्लादेश पाकिस्तान के सहारे भारत के जियोपॉलिटिक संबंध पर प्रहार कर सके। ढाका और इस्लामाबाद के बीच भी मेल जोल शुरू हो चुका है, जबकि वो कट्टर दुश्मन रहे थे। अब साझा दुश्मन यानी भारत और साझा मजहब उन्हें जोड़ रहे हैं। बांग्लादेश में आतंकी प्रशिक्षण शिविर पहले ही बनने लगे हैं। वहाँ अल-कायदा से जुड़े आतंकी सक्रिय रहे हैं, और अब तो लश्कर तैयबा के कमांडर भी पब्लिक इवेंट में भाषण देने लगे हैं। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बांग्लादेश में चरमपंथ बढ़ रहा है। चुनावों से पहले नेताओं की बयानबाजियां इसी तरफ इशारा कर रही हैं। हालांकि बांग्लादेश की राजनीति में भारत विरोध कोई नई बात नहीं है। 1971 के बाद से अब तक हर बड़े चुनाव से पहले ये मुद्दा किसी न किसी रूप में उभरता रहा है। कभी फरक्का बैराज, कभी तीस्ता जल समझौता, कभी सीमा विवाद और कभी NRC CAA। लेकिन इस बार बयानबाजी ज्यादा आक्रामक और सीधी है। ऐसा माना जा रहा है कि कमजोर चुनावी एजेंडे के चलते कुछ दल भावनात्मक मुद्दों का सहारा ले रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की राजनीति उस वक्त ही हिल गई थी जब बगावत के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को अगस्त 2024 में इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना, जिन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार माना जाता था, उनके तो न्यूज 360 में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।